गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए जो है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर हो गया क्रेडिट पॉलिसी। पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग देखा, अभी देखते हैं क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी का क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? टू अप्रेज रेंडर ऑन क्रेडिट पॉलिसी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन कहता है इस बुक में, द क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो रेफर्ड एज ए लोन पॉलिसी। हर बैंक में क्रेडिट पॉलिसी को लोन पॉलिसी भी बोलते हैं। ऑफ द बैंक इज जनरली एम्ड एट अकम्प्लिशिंग इट्स मिशन, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विस एंड शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर्स एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लोन पॉलिसी किस लिए होता है? बैंक का जनरली किस चीज़ के लिए एम करता है? अकम्प्लिश इट्स मिशन, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड इन कस्टमर सर्विस एंड स्टेक होल्डर शेयर होल्डर स्टेक। बैंक बोर्ड इज जनरली द एपेक्स अथॉरिटी फॉर फॉर्मेलिटी केस क्रेडिट पॉलिसी। किसी भी बैंक का बैंक बोर्ड होता है, बैंक बोर्ड होता है, उसमें आपको कंटेंट्स होते हैं चेयरमैन, एमडी एंड सीईओ प्लस डायरेक्टर्स। उसमें आपको डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, आरबीआई के भी होते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स भी होते हैं, यूनियन के भी कुछ लोग होते हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। क्रेडिट फंक्शन ऑफ द बैंक encompasses all activity like sanction, issuing, collection, various types of loans and advance। ठीक है, ये क्या होता है? सारा चीज उसमें समराइज होता है या कंप्रेस होता है। इन ब्रॉड टर्म्स क्रेडिट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस सच एज कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, टर्म लोन, बिल्स परचेज, डिस्काउंटेड लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, कोऑपरेटिव्स, को एक्सेप्टेंस, ईटीसी। क्रेडिट में क्या क्या आ जाता है? तो उसमें आता है लोन एंड एडवांसेज। इसमें ये इतने टाइप के हो सकते हैं। ट्रेडिशनली ब्रांच इज मेन डिलीवरी यूनिट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द बैंक। ट्रेडिशनली जो है बैंक, बैंक क्या है? बैंक की जो ब्रांच होती है वो क्या होती है? क्रेडिट डिलीवरी का इनिशियल यूनिट होता है या डिलीवरी यूनिट जिसको बोल सकते हैं। हाउएवर दीज डेज अदर चैनल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर क्रेडिट डिलीवरी। पहले क्या होता है? टोटली ब्रांच बैंकिंग होती थी, ब्रांच से ही सब कुछ होता था। अब तो जब से इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है या ये आ गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ें अब क्या है, ऑनलाइन भी आपको मिलती है। पर्सनल लोन के लिए सीधा लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक करिए, मिल जाएगा। द बैंक कस्टमर कुड इंडिविजुअल और पार्टनरशिप और कंपनी ओइंग बिजनेस यूनिट और वेरियस साइजेज एंड टू बी सिचुएटेड इन डिफरेंट जगह। बैंक का जो कस्टमर है क्या हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एलएलपीज भी हो सकता है, कई सारी उसकी नोमेनक्लेचर्स है, वो हो सकता है। और उसका क्या है? बिजनेस हो सकता है कि 1 करोड़ से लेके 100 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर तक का भी हो सकता है। विद इन द बैंक ए नंबर ऑफ ऑफिशियल में हैंडल क्रेडिट फंक्शंस। बैंक के अंदर में कई सारे ऑफिसर्स जो है क्रेडिट प्रपोजल को हैंडल करते हैं। इन ऑर्डर दैट ऑफिसर ऑन डिपार्टमेंट ब्रांचेस फॉलो एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस एंड टेक करेक्ट डिसीजन such that bank is able to comply with a regular standard, regulatory standard, internal set risk policy, maintain the quality of credit portfolio, and portfolio bank must be well orchestrated and written credit policy। ठीक है, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट में लोग होते हैं या ऑफिसर होते हैं, उनका मेन एम क्या है? उनको बैंक के गाइडलाइन को कंप्लाई करना है, जैसे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनली सेट पोर्टफोलियो है, मेंटेन क्वालिटी करना है, प्रॉफिटेबल करना है, रिटर्न क्रेडिट पॉलिसी। तो नेक्स्ट कहता है कि क्रेडिट पॉलिसी इज ए डॉक्यूमेंट, क्रेडिट पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जिसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट डिसीजन, हर टाइप के क्रेडिट डिसीजन के लिए, एंड डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो। ठीक है, क्रेडिट लोन, क्रेडिट ऑब्लिक लोन ऑफिसर, क्रेडिट या लोन ऑफिसर जो होता है आर द पर्सन हु हैव असाइंड द जॉब ऑफ मार्केटिंग एंड और अप्रेजल ऑफ लोन्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक विल हैव टू एडहेयर द क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी टू मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस शीट, हेल्दी बैलेंस शीट मेंटेन करके रखना है क्रेडिट पॉलिसी का। ठीक है, बिटवीन किसके? क्रेडिट वॉल्यूम्स, अर्निंग्स एंड एसेट क्वालिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेटरी पार्टिसिपेंट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, कॉर्पोरेट गोल्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट पॉलिसी का? कि हेल्थी बैलेंस बना के रखना है किसके बीच? क्रेडिट वॉल्यूम्स के बीच में, अर्निंग्स के बीच में, एंड एसेट क्वालिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेटरी। The policy will thus aim that the credit expansion should be steady, sustained and prudent.
The policy should enable good earnings and a steady rise in profits while maintaining a close watch on quality assets. ठीक, the policy should enable good earning and a steady rise in a profit while maintaining a close watch of quality assets. It may be stated that loan policy is a quintessence is a bank approach to sanction, manage, and monitoring credit risk aimed at effective system and control. ठीक है.